क्या इंसान अगर पैर से विकलांग है या उसका हाथ कटा है और या कान कटा है या आँख से अंधा है, क्या उसकी इज्जत नहीं होती है या वो समाज के में जीने के लायक नहीं बचता है? या गरीब है इसलिए उसकी कोई सामने वाला पैसे वाला है तो उसकी इज्जत ही नहीं करता है? ऐसा ही एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी आप सुनेंगे तो आप खुद जो है क्या एहसास करेंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कहानी सुनने के बाद में शायद आप कमज़ोर दिल के हों तो आप अपनी आँख से आंसू रोक ना पाएँ। बने रहें मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी हिमाचल प्रदेश की आपको सुनाने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस पर एक आदमी सफ़र कर रहा होता है जो अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है। ऑलरेडी उसके पास टिकट भी होता है और उसी सीट पर एक पहले से ही लेडीज़ सफ़र कर रही थी जो कि अपने घर से अच्छे खासी पैसे वाली होती और सरकारी नौकर भी होती है और हाथ में बड़ा फ़ोन होता है। तो वो जेंट्स वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और जेंट्स के दोनों हाथ पहले से ही कटे होते हैं जो कि अपने ऊपर गमछा डाल के रखा हुआ था। किसी वजह से गमछा हट जाता है तो लेडीज़ की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है, तो देखती है कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बस में ऑलरेडी पहले से ही सीटें फुल हुई थीं, तो लेडीज़ बस कंडक्टर के पास जाती है और कहती है कि मुझे किसी दूसरी सीट पे बिठा दो और हम इसके पास नहीं बैठेंगे। तो कंडक्टर बोलता है कि मैडम क्या हुआ है? तो लेडीज़ बोलती है कि मुझे ऐसे इंसान के पास बिठा दिया है जिसके दोनों हाथ ही कटे हुए हैं। तो कंडक्टर बोलता है तो क्या हुआ मैडम, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। उसके हाथ कट गए हैं किसी वजह से, तो इसलिए उसके साथ में जो है ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान ही है। तो वो भड़कने लगती, बोलती नहीं मैं इतना पढ़ी हुई हूँ और मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, दुनिया भर की अपनी रौब वहाँ पे झाड़ने लगती है। वो आदमी जिसके हाथ कटे हुए थे वो चुपचाप ये बातें सुन रहा, तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो औरत का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा था, गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था उस आदमी के प्रति जिसके दोनों हाथ कटे थे। तो कंडक्टर उस औरत से यही बोलता है कि मैडम रुको, अभी सीट देखते हैं कौन सी सीट खाली होने वाली है तो आपको एडजस्ट कर देते हैं। तो इतनी देर में फिर वही औरत कंडक्टर को बुलाती है और फिर उसके साथ में झगड़ा करने लगती है। तो कंडक्टर उस आदमी से ये बोलता है कि आप यहाँ से उठें और आपको हम अपनी सीट पर बिठाते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर के लिए अच्छी सीट होती है उसी पे जो है उसको बिठाया और खुद खड़ा रहा। तब वो आदमी बोलने लगता है कि आज मेरे जो हाथ दोनों कटे हुए हैं, मुझे एहसास आज हो रहा है कि ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने हाथ कटवाए हैं जो सच में ही बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और तरह तरह की वो बातें बोलने लगता है। तो कंडक्टर उससे बोलता है कि आपके हाथ किस वजह से कटा है? तो बोलता है कि हम फौज में फौजी थे और सरहद पर एक विस्फोट के कारण मेरे दोनों हाथ ऐसे हो जाते। तो अपनी आप बीती जब सुनाने लगता है तो बोलता है कि ऐसे लोग की हम रक्षा के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए जो मुझे अपने पास बैठने से भी मना कर रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमसे इतनी घृणा करते हैं और मुझे अपने पास बैठने लायक भी नहीं अच्छा समझते हैं, तो हम फौज में ही नहीं भर्ती होते और देश की सेवा ही नहीं करते। देश की सेवा और तुम लोगों की सेवा के लिए हमने अपने दोनों हाथ कटवा दिए हैं और आज तुम ही लोग मुझे अपने पास दूर भगा रहे हो। उसकी कहानी बस में जिसने भी सुनी उसकी आंख से आंसू आ गए और वो उस लड़की को
उल्टा सीधा बोलने लगे। वो औरत जब ये बातें सुनती है और उस फौजी के पैरों पे आके गिर पड़ती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने जो है नौकरी के घमंड में थी और अपनी पढ़ाई के घमंड में थी। मैं ये भूल गई कि आपसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि आप के ये दोनों हाथ किस वजह से कटे हैं और कैसे कटे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। लेकिन ये मैं नहीं पूछा और अपने घमंड में चूर होकर आपको अपने पास से ही उठा दिया। और जब आपकी कहानी ये हमने सुनी तो मुझे खुद रोना आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। अब मैं किसी से कभी भी मुझसे इस तरह की गलती नहीं होगी किसी के लिए भी, तो उसको माफ़ कर देता है। और अब जब उसका जो है जहाँ जाना था वो आ जाता है तो वो उतर जाता है। और उतरने के बाद में फिर अब उस लड़की से बोल के जाता है कि आगे ध्यान रखना। तो लड़की हाथ जोड़कर बोलती, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग अपने दौलत, शोहरत, नौकरी के उसमें इतने चूर हो जाते हैं जिनको दिखाई नहीं देता कि सामने वाला इंसान किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, वो उसके साथ में ये किस कारण से ऐसा हुआ है। ये सब भूलकर वो अपनी दौलत का उनके ऊपर सवार होता है, उसी में वो चूर होते हैं। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस फौजी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह से भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। जय हिंद।